नमो वज्रायाणं नमो लोई संवसाहुणं ईसो पंचनमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो मङ्गलानं च संवेसिं फड्मङ्गः वै मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमारी जो बात चल रही है उसी विषय के अनुसंधान में आगे चलते हैं। अहंकार को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब तक अहंकार की पहचान नहीं होगी तब तक साधना का मार्ग नहीं खुलता और तब तक संसार भी सही मायने में समझ में नहीं आया है। इसलिए हमारी बात थी अहंकार को शुद्ध करना। अहंकार की शुद्धि से ही साधना है। अहंकार की अशुद्धि से ही संसार है। अहंकार की शुद्धि से ही सम्यक दर्शन है और अहंकार की अशुद्धि से ही मिथ्यात्व है। मैं पने का परिणाम, मैं जो हूं उसके आधार पर हूं, मैं जो नहीं हूं उसके आधार पर मैं पने का परिणाम ना हो। इसलिए सर्वप्रथम मैं जो हूं और मैं जो बना, इन दोनों का विवेक करना आवश्यक होगा और इस विवेक को पाने के लिए उसका यथार्थ बोध, परिपूर्ण बोध आवश्यक है। तो हमारी जो बात चल रही थी, मेरा होनापन वह शाश्वत है और मेरा बनना संयोग की पराधीनता पर निर्भर है। संपत्ति के संयोग से रमेश भाई श्रीमंत बनते, संपत्ति के संयोग से श्रीमंत बन, तो संपत्ति का वियोग होने पर वह श्रीमंत के रूप में मिट जाते। संतान के संयोग से रमाबेन और रमेश भाई माता और पिता बने। संतान का संयोग नहीं था तब भी रमेश भाई और रमा बहन थे। जहां संयोग होगा वहां वियोग होगा। तो माता के गर्भ में आने के पश्चात शरीर का संयोग हुआ और वह शरीर के संयोग से, शरीर से संयोग से हम मनुष्य बने। हम अपनी आत्मा से मनुष्य नहीं। पशु के वस्त्र पहनने मिलते, पशु के शरीर के वस्त्र पहनने को मिलते तो हम पशु बनते। पंखी के शरीर के वस्त्र पहनने को मिलते तो हम पंखी कहलाते। नरक के जीवों का जो शरीर है वह शरीर के वस्त्र पहनने मिलते तो हम नारकी कहलाते। देवों के शरीर, देवों में जो भव, देवों का जो भव है, उस देवों के भवों के शरीर पहनने से, वह वस्त्र पहनने से हम देव कहलाते। भारत क्षेत्र के संयोग से हम भारतीय कहला रहे हैं। हम भारतीय बने। ये भारत के क्षेत्र का संयोग नहीं हुआ था तब भी हम आत्मस्वरूप ही थे और जो हम थे वो हम है।
हमारा होना सर्व पर द्रव्य और सर्व पर द्रव्यों के संयोग से परे हैं। शरीर ना होते हुए भी आत्मा स्वतंत्र अपना अस्तित्व धारण कर सकती है, सिद्ध परमात्माओं की तरह। सिद्ध परमात्माओं के पास शरीर ना होते हुए भी आत्मा अपना अस्तित्व धारण कर सकती है। आत्मा को शरीर की आवश्यकता नहीं है, परंतु यह तो कर्म से बंधी हुई आत्मा है, इसलिए उसे शरीर के बंधनों से बंधना पड़ा। यदि आत्मा कर्म की पराधीनता से मुक्त हो जाए तो फिर किसी भी शरीर के वस्त्र धारण करने की आत्मा को आवश्यकता नहीं रहती। यानी शरीर के संयोग से आत्मा की क्षणिक अवस्था मनुष्य के रूप में बनी। शरीर के आकारों के संयोग से आत्मा की ये क्षणिक अवस्था पुरुष या स्त्री की बनी। हम अपनी आत्मा से पुरुष या स्त्री नहीं। अब यह सत्य यदि हमारे भीतर में उपस्थित हो और यह सत्य की उपस्थिति की जागृति हो, यह सत्य के शरीर के संयोग से क्षणिक अवस्था रूप हम मनुष्य बने, हम अपनी आत्मा से शरीर नहीं तो शरीर के संयोग से भी हमारी आत्मा अलग है। तो उस शरीर के संयोग से जो मनुष्य बने वह मनुष्य हम नहीं। क्या है वह हमारी क्षणिक अवस्था है। क्योंकि इस टेबल को मनुष्य नहीं कहा जाएगा, इस वस्त्र को मनुष्य नहीं कहा जाएगा। यह शरीर अकेला ही ऐसा पड़ा हो तो भी उस शरीर को मनुष्य नहीं कहा जाएगा। शरीर के संयोग से आत्मा की अवस्था क्षणिक अवस्था के रूप में आत्मा को मनुष्य कहा जाता है, परंतु वह उसकी क्षणिक अवस्था है, वह उसका बनना है, वह उसका होनापन नहीं है। होना और बनना दोनों का विवेक हो। होना और बनना उसकी जागृति रहे। अब ये जागृति और विवेक का फल क्या है और इसे साधनात्मक दृष्टिकोण से आचरण में कैसे लाया जाए? बहुत सरल सी बात है। आप किसी फंक्शन में गए हो और उस फंक्शन में आपकी जेब में से पर्स गिर जाए या आपकी जेब में से 5 रुपए का सिक्का गिर जाए। अब उस फंक्शन में 100, 200, 400, 500 लोग हैं और आपकी जेब में से 5 रुपए का सिक्का गिरा, तो क्या 5 रुपए का सिक्का सबके देखते हुए उठाओगे या नहीं उठाओगे? आप उठाओगे। क्यों उठाओगे? क्योंकि वह पैसा हमारा है, मैं उसका मालिक हूं। ये व्यवहार के उदाहरण को ठीक तरह से समझिए। जो 5 रुपए का सिक्का गिरा, मैं उसका मालिक हूं और वह 5 रुपए का सिक्का मेरा है। जिसका मैं मालिक हूं और जो वह मेरा है, जो चीज, मैं उसका ध्यान रखूंगा और उसका ध्यान रखते हुए वह 5 रुपए का सिक्का उठाते हुए आपको कोई झिझक नहीं होती, संकोच नहीं होता। और लोग भी समझते हैं कि रमेश भाई के 5 रुपए का सिक्का गिरा और वो उठा ले तो वो उचित है, ना उठाए तो वो अनुचित है। जिम्मेदारी में वो रहते नहीं है, चीजों का ध्यान अच्छी तरह से, ठीक तरह से उनको रखना नहीं आता है, उस तरह से लोग उनके लिए नकारात्मक सोच रखेंगे। बात समझ में आ रही? अब दूसरी हो कोई फंक्शन नहीं, आप किसी रास्ते से
गुजरते हुए निकल रहे थे और उस रास्ते पर एक भी इंसान नहीं और कोई आपको देखने वाला नहीं। अब उस रास्ते से गुजरते हुए आपने रास्ते में 500 रुपए की नोट देखी। 500 रुपए की नोट देखते हुए आपकी सज्जनता, आपकी समझदारी, आपकी खानदानी और खानदानी संस्कार, आपका विवेक, आपकी परिपक्वता, क्या वो 500 की नोट उठाने के लिए आपको प्रेरित करेगा? आप समझते हो कि वो 500 रुपए का 5 रुपए का सिक्का मेरा था और वो सिक्के का मैं मालिक था, इसलिए वो गिर जाना वो मेरी लापरवाही थी। और वह गिर जाने के पश्चात यदि मैं वह पैसे का सिक्का 5 रुपए का सिक्का उठाता हूं तो वह अनुचित प्रक्रिया नहीं थी, परंतु यह 500 की नोट या 500 की नोट की गड्डी, उसका मैं मालिक नहीं, पर संपत्ति मेरे लिए राख से अधिक नहीं, पर वस्तु मेरे लिए राख समान है। पर स्त्री, आर्य संस्कृति कहता है, वह हमारे लिए मां या बहन के समान है। तो यह सज्जनता, यह समझदारी, यह विवेक क्या करता है? उस 500 के नोट का मैं मालिक नहीं और वो 500 की नोट मेरी नहीं, तो उसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं। और लेना देना ना होने की वजह से आप उसकी उपेक्षा में रहते हो, आप उसकी उपेक्षा करते हो। जिसके गिरे हो वो उसको उठाए, मैं कैसे उठाऊं? मैं क्यों उठाऊं? क्योंकि वो मेरा नहीं। यानी कहने का मतलब यह है, जो मैं हूं और जो मेरा है, जो मैं हूं और जो मेरा है, उसका ध्यान रखना वह हमारी जिम्मेदारी होगी, उसका ध्यान रखना वह हमारा कर्तव्य होगा। परंतु जो मैं नहीं और जो मेरा नहीं, उसकी जिम्मेदारी आपके हिस्से में नहीं होती, नहीं आती, तो उसके प्रति आप उपेक्षा भाव धारण करते हो, उसे इग्नोर करते हो। यही आपकी समझदारी है ना मनोज जी? बस यही दृष्टिकोण को ज्ञानी भगवंत कहते हैं, जो शरीर मैं नहीं, जो शरीर मैं नहीं, तो शरीर से होने वाली जो पहचान, शरीर के संयोग से होने वाली पहचान, वह मैं थोड़ी ना हूं। मैं यदि मनुष्य नहीं हूं तो फिर उस मनुष्य पने के प्रति उदासीन परिणाम या उस मानव भाव की महिमा भीतर में रहेगी। 500 की नोट के साथ आप अंतर से जुड़ते ही नहीं हो, क्योंकि उसका मैं मालिक नहीं और वो 500 की नोट मेरी नहीं। जो मैं नहीं, जो मेरा नहीं, उसके प्रति उपेक्षा भाव का मतलब क्या हुआ? आप भीतर से, आप अंतर से खुद को उसके साथ जोड़ते नहीं हो। मनोज जी, आपके प्रति मैं राग रखता हूं ना, तो राग के माध्यम से मैंने अंतरात्मा से अपने आप को आपके साथ जोड़ दिया। द्वेष के माध्यम से भी मैंने अंतरात्मा से अपने आप को आपके साथ जोड़ दिया। कुछ समझ रहे हो? परंतु आपके प्रति उपेक्षा भाव का मतलब क्या हुआ? कि मैं अंतरात्मा से आपके साथ किसी भी प्रकार से जुड़ता नहीं हूं, खुद को जोड़ता नहीं हूं। और जोड़ता ना होने की वजह से क्या होता है? ना राग ना द्वेष। आपकी तरक्की हो या आपकी हानि हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 10 लाख रुपए कमा लो या आप 10 लाख रुपए का नुकसान कर लो,
मुझे उसके साथ कोई फर्क, कोई लेना देना नहीं। उसी प्रकार यदि शरीर मैं नहीं तो आपको एक अध्यात्म का दृष्टिकोण दूं। अध्यात्म का दृष्टिकोण बहुत श्रेष्ठ है। जो मैं हूं वही मेरा है। जो मैं वही मेरा। जो मैं नहीं वह मेरा नहीं। बोलो कितना सरल है। सुनने में सरल है ना, सुनने में सरल, समझने में सरल, अपनाने में मुश्किल। आप देखो तो सही कमलेश जी, ये उपाश्रय का मकान कितना विशाल है। पूरे बेल्लारी में इतने बड़ा विशाल घर किसका हो वह तो दूर की बात है, इसका आधा तो नहीं, इसका चौथाई हिस्सा भी आपके घर का नहीं, बराबर। यानी आप जिस घर में रहते हो वो हम जिस मकान में रहते हैं उसके मुकाबले कितना छोटा सा है। तो बड़े मकान में रहने वाले को ज्यादा तकलीफ होगी या छोटे मकान में रहने वाले को ज्यादा तकलीफ होगी? अच्छा, अब इस मकान में किसी जगह से रंग उखड़ जाए या किसी जगह पे कुछ अच्छा कार्य हो जाए, हमें उससे क्या, क्योंकि ये मकान का मैं मालिक नहीं, तो फिर यह मकान मेरा नहीं। परंतु आप कितने छोटे से मकान में रहते हो और इसमें कुछ थोड़ा बहुत भी ऊंच नीच जैसा हो जाए, आप अपने आप को उसकी असर से मुक्त रख नहीं पाते हो, क्योंकि उस मकान में कुछ ऊंच नीच नहीं हुई है, उसकी वजह से तकलीफ नहीं हुई है, परंतु उसके साथ आपने मेरापना माना। मेरापन है नहीं, मेरापन माना है। इसलिए सिमंदर स्वामी परमात्मा के स्तवन में वीर विजय जी महाराज साहब ने बहुत सरल शब्दों में गुजराती में बताया, मारू न हतु एने मारू करी मान्यू। जो मेरा नहीं है उसको हमने अपना माना। यानी ये जो मेरापन, ये जो अपनापन है, वह केवल मानने की प्रक्रिया में है, वास्तविकता में है ही नहीं। ज्ञानी तो क्या कहते हैं कि जो मैं नहीं वह मेरा नहीं, जो मैं वही मेरा। मैं ज्ञान स्वरूपी, ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, तो ज्ञान व गुण मेरा गुण है। मैं आनंद स्वभावी आत्मा हूं, यानी मैं आनंद स्वरूप हूं, तो आनंद व गुण मेरा है। मैं समता स्वभावी आत्मा हूं, यानी मैं समता स्वरूप हूं, और समता वह मेरा गुण है। जो मैं वही मेरा, जो मेरा वही मैं। अब इस दृष्टिकोण से देखा जाए, सोचा जाए, तो क्या आप पैसे हो? आप पैसे हो तो पैसे को अपना मानो तो चलेगा। आप शरीर हो तो शरीर मेरा है यह मानो तो चलेगा। आप यदि शरीर नहीं तो शरीर आपका कैसे? क्योंकि आपने शरीर को अपना केवल माना है, यानी वो मानने में शरीर से अपनापन बना है।
मेरापन बना है। वास्तविकता से मेरापन कैसे हो सकता है? कुछ समझ रहे हो? मैं अपने आप को शरीर मान लूं, मैं शरीर हूं ऐसा मैं मान लूं, तो क्या शरीर का एक परमाणु रूप मिटकर आत्मा रूप परिवर्तित हो सकता है? जिस शरीर के साथ दूध और पानी की तरह हमारी आत्मा जुड़ी हुई है, जिस शरीर के साथ हमारी आत्मा दूध में घी की तरह जुड़ी हुई है, दूध की हर एक बूंद में घी है, दूध की हर एक बूंद में घी है। एक बूंद दूध की ऐसी नहीं कि जिसमें घी मौजूद ना हो। बराबर है? दूध की हर एक बूंद में घी होते हुए भी क्या दूध को घी या घी को दूध माना जा सकता है? बोलो विनय जी, दूध को घी या घी को दूध मानना उचित होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों के गुण धर्म से दोनों द्रव्य अलग अलग हैं। दूध एक गिलास भर के पिया जा सकता है, घी नहीं। दूध को गर्म ना करो समय समय पर तो वो बिगड़ सकता है। घी शुद्ध रूप से बराबर रूप से बनाया हो तो सालों साल तक घी नहीं बिगड़ सकता। घी में जितनी और जैसी चिपचिपाहट है दूध में वैसी चिपचिपाहट नहीं है। यानी क्या हुआ? लक्षण से और उपयोग करने की प्रक्रिया से दोनों ही द्रव्य अलग अलग है। उसी प्रकार जिस प्रकार दूध की हर एक बूंद में घी है, उसी प्रकार शरीर के हर एक विभाग में आत्मा का घी फैला हुआ है। दूध में एक बूंद ऐसी नहीं, दूध की एक बूंद ऐसी नहीं है कि जिसमें घी मौजूद ना हो। शरीर का एक हिस्सा ऐसा नहीं है कि जहां आत्मा उपस्थित ना हो। क्या इतने मात्र से शरीर को आत्मा या आत्मा को शरीर माना जा सकता है? शरीर को आत्मा या आत्मा को शरीर माना जा सकता है? तो विनोद जी, किसी ने आपको कहा कि आप थोड़े दुबले हो गए हो, तो उस समय मनोज भाई मन में क्या विचार हुआ? हाँ अभी महाराज साहब ने ये चातुर्मास में वो आयम्बिल चालू करवाया है ना, इसलिए वो आयम्बिल की वजह से वो पौष्टिक भोजन नहीं मिलने के कारण है ना, हाँ थोड़ा दुबला तो हो चुका हूं। किसकी बात की उन्होंने सामने वाले ने कि आप थोड़े दुबले हो गए हो? वो शरीर की बात की, और आपने वह दुबलापना खुद के लिए माना क्योंकि आपने खुद को शरीर माना। रास्ते से चल रहे थे आप, रास्ते से गुजरते हुए आप निकल रहे थे और अचानक से कोई बड़ी लग्जरी बस या एसटी बस फुल स्पीड में पीछे से आते हुए आपके एकदम करीब 4 इंच 3 इंच के करीब में स्पीड से हॉर्न मारते हुए निकल जाए, तुरंत ही आप घबरा जाते हो, अंतरात्मा से पूरे हिल जाते हो। और वो बस आगे निकलने के बाद क्या सोच बनी? बच गया। कौन बच गया? मैं बच गया? बोलो। मैं बच सकता हूं उसका मतलब है मैं मर सकता हूं, यह मानते हो तब ही मैं बच गया यह सोच भीतर से सहज रूप से स्वाभाविक रूप से तुरंत ही हमें होती है। मुझे बताओ तो सही,
ये मृत्यु का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेथ? शरीर तो जड़ है, शरीर तो जड़ है, जड़ वह कभी मर सकता है? उसके लिए यह मर गया ऐसा शब्द प्रयोग, वाक्य प्रयोग होता है कि शरीर मर गया, शरीर की मृत्यु हो गई, द बॉडी हैज बीन डाइड? नहीं होता, बराबर? जड़ के लिए मृत्यु शब्द प्रयोग नहीं है। और आत्मा तो अविनाशी है, नाशवंत नहीं है, परंतु शाश्वत है, नित्य है, परमानेंट है। तो आत्मा का तो नाश ही नहीं होता, आत्मा का तो नाश हो ही नहीं सकता। तो फिर मृत्यु नाम की घटना का मतलब क्या है? मृत्यु का मतलब क्या? मृत्यु यानी और कुछ भी नहीं, शरीर और आत्मा के वियोग को समाज की परिभाषा से एक व्यवस्था के रूप में उसे मृत्यु नाम दिया गया है। वास्तविकता से देखा जाए तो मृत्यु में किसी भी वस्तु का नाश हुआ ही नहीं। यदि आत्मा का नाश ना होता हो, यह समझते हुए, यह जानते हुए यदि हम भीतर से वह मान ले, तो फिर मृत्यु का भय आत्मा को क्यों हो? मृत्यु का डर क्यों भीतर में बना? क्योंकि हमने अपने आप को शरीर माना और शरीर के नाश से हमने अपना नाश माना। कुछ समझ रहे हो? हमने अपने आप को शरीर माना कि मैं शरीर हूं, और इस कारण शरीर के नाश को हमने अपना नाश माना। शरीर में बीमारी को हमने अपनी बीमारी मानी, शरीर के रूप को हमने अपना रूप माना, शरीर के दुबलेपने को हमने अपना दुबलापना माना, शरीर में वृद्धता को हमने खुद की वृद्धता मानी, शरीर की जवानी को हमने अपनी जवानी मानी। शरीर बड़ा होता जाता था, बचपन से युवानी की ओर आगे बढ़ते हुए हमने माना हम बड़े हो रहे हैं। अब मुझे बताओ, आगे तो आपने कहा तो है, बातें तो बहुत अपनी आपने अच्छी की कि आत्मा से शरीर की शोभा है, शरीर से आत्मा की शोभा नहीं, बराबर? आत्मा से शरीर टिका हुआ है, शरीर से आत्मा टिकी हुई नहीं है। उसका मतलब कि आत्मा बस शरीर से महान है ना। और आप शरीर के गुणधर्मों को, शरीर के बदलावों को अपना गुणधर्म और अपना बदलाव मानते हो, तो इसके द्वारा आपने खुद ने ही अपने ही हाथों अपने आत्मा का गौरव खत्म किया ना। आप मुझे बताओ, सोने को पित्तल मानना और पित्तल को सोना मानना, सोने को पित्तल मान ले, सोने को पित्तल मान ले। मनोज भाई ध्यान 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 में नहीं, ज्ञान 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 ज्ञान, जब ज्ञान का समय चलता हो तब ध्यान में न जाए। हाँ, ज्ञान का समय पूरा होने के पश्चात ज्ञान से जो सुना, समझा, जाना, उसकी गहराई में उतरने के लिए ज्ञान के पश्चात ध्यान आवश्यक है, उपकारी है। वरना तुरंत ही आप बाहर के व्यवहारों में जैसे ही जुड़ गए ना, वो जो ज्ञान इकट्ठा हुआ वो बिखर जाता है।
साधुपने में भी क्या है? साधुपने में भी क्या है? सूर्योदय से सूर्यास्त के 4 हिस्से करो, तो पहले हिस्से में सूत्रपूर्सी बताई, यानी शब्द ज्ञान प्राप्त करना। फिर क्या कहा दूसरे प्रहर में? अर्थ में जाना। अर्थ में जाना यानी शब्दों की गहराई में जाना, यानी शब्द में जो अशब्द छिपा हुआ है उस अशब्द की ओर प्रयाण करना। शब्द जड़ है, शब्द से जो अशब्द निकलता है वह चैतन्यमय है, यानी शब्द रूपी जड़ के माध्यम से अशुद्ध रूपी चैतन्य की यात्रा में हम आगे बढ़े, उसका मतलब है, यह है तात्पर्य अर्थपोरसी का। क्या हुआ विनोद जी? सब ऊपर ऊपर की बातें, तो सब बहुत बड़ी बड़ी बातें, ये कोई बड़ी बातें नहीं। बच्चा स्कूल में जो पढ़ा घर पे जाके रिवीजन करना है ना, घर पे जाके होमवर्क करना है ना, तो वो होमवर्क से क्या हुआ? जो स्कूल में पढ़ा गया है वह जो केवल दिमाग तक सीमित है, वह भीतर में अभ्यास स्थिर हो जाए। होमवर्क की प्रक्रिया उसी के लिए है ना। उसी प्रकार ज्ञान से जो समझा, जो जाना, वह ध्यान से ही उस ज्ञान की गहराई में जाया जाता है, उसमें यात्रा बनती है। और हमारे यहाँ तो क्या हो गया है, जैसे ही कोई ध्यान वगैरह की बात करे, ये तो सब बहुत ऊंची ऊंची बात है, बहुत बड़ी बड़ी बात है भाई, अपने बस की बात नहीं है, अपने लिए नहीं है, वो बहुत आगे की बात है। ये सब ध्यान ध्यान बयान की बात करते हुए ना सब क्रिया को छोड़ने की, सब क्रिया छूट जाएगी ये सब। अरे भैया, क्रिया के मर्म को, प्रभु के वचन के मर्म को समझना हो ना, तो ध्यान के अलावा, ध्यान के बिना नहीं चलता। अरे हर 4 महीने चौमासी देववंदन में जो पद्म विजय महाराज साहब रचित ऋषभदेव परमात्मा के स्तवन, प्रथम जिनेश्वर प्रणमीये स्तवन, सामान्यतया सबको ख्याल तो होगा, भले आपको पूरा याद ना हो, परंतु उसमें एक लाइन बहुत बड़ी और बहुत सरलता से गहराई की बात वहां पर पद्म विजय महाराज साहब ने बताई। प्रभु के संदर्भ में प्रभु को सामने रखते हुए कहा, तारे तू ते हने, प्रभु आप उनको तारते हो, तारे तू ते हने। फिर क्या कहा मनोज भाई? मनोज जी फिर क्या कहा? बोलो राकेश जी, नरपत जी। तारे तू ते हने, जे धरे ताहरू ध्यान। प्रभु आप उनको तारते हो जो आपका ध्यान धरता है। जो आपका ध्यान न धरे, प्रभु आप उन्हें तारने के लिए असमर्थ साबित हो जाते हो। ध्यान की दुनिया अनुभव की दुनिया है। आज के युवा वर्ग को यदि प्रभु के वचनों की गहराई में लेकर जाना हो, विश्वास में, श्रद्धा में लेकर जाना हो, तो ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। और हमने 3 दिन पहले बात की थी कि बिना अनुभव के वस्तु को जाना ही नहीं जा सकता। मनोज जी, शक्कर को चखा ही नहीं है आपने कभी भी जन्म से, तो शक्कर के बारे में या उसकी मिठास के बारे में आप कैसे कुछ भी जान सकते हो? अब शक्कर और शक्कर की मिठास को जानने के लिए शब्द पर्याप्त है, चिंतन मनन पर्याप्त है?
क्या उससे शक्कर या शक्कर की मिठास को जाना जा सकता है? शक्कर को चखने से ही शक्कर और शक्कर की मिठास को जाना जा सकता है। शक्कर को चखना उसका मतलब है शक्कर का अनुभव करना। इसलिए परमात्मा का पूरा मार्ग ज्ञान का नहीं, अनुभव से ज्ञान का है। ज्ञान क्या करता है? अनुभव के लिए पृष्ठभू, एक पृष्ठभू बना देता है, एक मंच बना के देता है, परंतु वो शब्द ज्ञान परिपूर्ण वास्तविक ज्ञान नहीं बन पाता जब तक उस ज्ञान का निमित्त लेकर, हम उस ज्ञान का निमित्त लेकर अनुभव के लिए प्रयत्नशील ना बने। तो वह शब्द ज्ञान जो मंच के रूप में, जो निमित्त के रूप में सहायक है, उपकारी है, वह ज्ञान परिपूर्ण वास्तविक ज्ञान में परिवर्तित नहीं हो सकता। शब्द से केवल एक अनुमान प्राप्त होता है। शब्द से आप केवल वस्तु का अनुमान कर सकते हो। शब्द से वस्तु का परिपूर्ण ज्ञान कभी भी नहीं हो सकता। विचारों से भी वस्तु का अनुमान हो सकता है, परंतु उसका ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान के लिए अनुभव आवश्यक है और अनुभव के लिए ध्यान अनिवार्य है। कुछ समझ में आ रही है बात या कठिन हुई? केवल पूछ लूं, पीछे तक आवाज पहुंच रही है ना? है ना? कोई दिक्कत हो तो बताना। ध्यान का मतलब क्या होगा? तो अभी आप जिस स्थिति में हो, जिस जगह पर हो, उसके अनुसार ध्यान का अर्थ पहले बता रहा हूं। यह वास्तविक ध्यान की परिभाषा नहीं होगी, व्याख्या नहीं होगी। ध्यान की प्रारंभिक व्याख्या, डेफिनेशन बनती है अपने साथ रहना। आप अपने साथ रहो। टू बी विथ योर बीइंग। मनोज जी, आप मनोज जी की जो क्षणिक अवस्था बनने की है, पर्याय है, आप उसके साथ रहते हो। समझ रहे? आप अपने व्यक्तित्व के साथ रहते हो, आप अपने अस्तित्व के साथ रहो। अपने साथ रहना, आप शरीर और शरीर की रूप रंग और आकार और शरीर की क्रियाओं के साथ रहते हो। आप अपने साथ रहो। आप शरीर के रूप रंग और आकार, शरीर की अवस्थाएं, शरीर की क्रियाएं, अब उसके साथ रहते हो। ज्ञानी कहते हैं यह तो जड़, शरीर तो जड़ था और रूप रंग आकार जड़ शरीर के जड़ गुण धर्म है। तो आप जड़ शरीर के जड़ जो रूप रंग और आकार गुण धर्म है, वो जड़ गुण धर्म है, आप उसके साथ रहते हो। शरीर जड़ है तो जड़ शरीर की क्रियाएं भी जड़ क्रियाएं हैं, यानी हम जड़ शरीर के जड़ रूप रंग और आकार जो जड़ के गुण धर्म है, उस जड़ के गुण धर्म के साथ रहते हैं और हम जड़ शरीर की जड़ क्रियाओं के साथ रहते हैं। हम अपने आत्मा के गुण धर्म और आत्मा की क्रिया में उसके साथ कहाँ रहते हैं? क्योंकि आपने अपना घर जाना ही कहाँ है? मनोज जी, आपके पूर्वज राजस्थान में थे और राजस्थान से
जो सालों, जितने सालों के पहले आए, तो आपके पूर्वज आने के पश्चात पहले किस चीज की व्यवस्था करते हैं? पहले व्यापार की जगह की व्यवस्था करते हैं, रहने के घर की व्यवस्था बाद में, है ना? हाँ, पहले घर की व्यवस्था करते हैं, व्यापार की व्यवस्था बाद में। छुट्टी है तो दुकान में रहना पसंद नहीं करोगे? रविवार की छुट्टी होती है ना बेल्लारी में, तो दुकान में रहोगे? नहीं, घर पे रहोगे। कहीं घूमने फिरने के लिए गए, घूमने फिरने के बाद दुकान पर आओगे, फैक्ट्री पर आओगे, ऑफिस पर आओगे, या घर पर आओगे? परिवार को ऑफिस में, दुकान में रखा जाता है, परिवार को घर में रखा जाता है। इस प्रकार आपको बाहर के घर की अहमियत है, वह समझ में आई है ना अनिल जी? बाहर के घर की अहमियत आपको समझ में आ रही है, परंतु हमारे घर की अहमियत को हमने कभी समझा? क्योंकि हमने खुद को ही नहीं समझा। अपने आप को पूछो, थकने के बाद इंसान विश्राम के लिए घर को चुनता है, होटल को नहीं। बराबर है? शरीर की क्रिया से, मन के विचारों की क्रिया से थकने के बाद आप अपने आत्मा के घर में आराम करने के लिए आना पसंद करते हो, या बाहर की गद्दी और तकिए को और अपने बेडरूम को आराम का स्थान मानते हो? बोलो अनिल जी, समझ में आ रही है बात? मनोज जी, क्या हुआ? कुछ कठिन पड़ा? हम अपने साथ कहां रहना पसंद करते हैं? व्यवहार में क्या किया आपने? परायों के साथ रहते हो या अपनों के साथ रहते हो? परायों के साथ अल्प समय के लिए व्यवहार हो सकता है, स्थायी निवास तो अपनों के साथ ही होता है। तो आप अपने लिए, अपनी आत्मा को पूछो, आप अपने साथ रहते हो या पराई वस्तु, व्यक्ति और व्यक्तित्व के साथ रहते हो? क्या हुआ अनिल जी? बोलो। मनोज भाई के व्यक्तित्व के साथ रहते हो जो नाशवंत है। इस मनोज भाई के व्यक्तित्व के पीछे परमात्मा समान जो आपका अस्तित्व है, जो शाश्वत है, उसके साथ रहने के बारे में सोचा? पूर्वाचार्यों ने हमें सज्जायों के द्वारा यही दृष्टि देने का प्रयास किया। आत्म ध्यान थीरे संतो सदा स्वरूपे रहबू। आत्मा का ध्यान करने से आत्मा के स्वरूप में रहने की बात हमें पूर्वाचार्यों ने की। अरे विनय जी, परायों के साथ रहने पर, परायों के वहां पर मेहमान के रूप में रहने पर आपको भोजन के लिए 56 भोग मिलते हैं, और अपनों के साथ रहने पर दाल, रोटी, सब्जी, चावल ही मिलते हैं। तो फिर परायों के साथ रहना पसंद करोगे या अपनों के साथ? समझ रहे हो कहने का मतलब? यहां जो कहना चाहता हूं, उदाहरण को उदाहरण की मर्यादा में समझे, उस उदाहरण के कुतर्क में जाकर हंसी का कारण न बनाए। ये बात गंभीरता की जब चल रही हो तब गंभीरता से बात ली। अपनों के साथ आप सरल कपड़े पहनते हो, सीधे साधे घरेलू वस्त्र पहनते हो,
परायों के साथ में नए वस्त्र, महंगे वस्त्र पहनते हो, बराबर। श्राविकाओं में भी आपके ऐसा है कि जब बाहर जाते हैं तब जो वस्त्र पहनते, घर में वो सुतराऊ वस्त्र, जो सीधे सरल वस्त्र है, वो पहनते हैं। क्यों? आप समझ रहे हो कहने का मतलब क्या कहना चाहता हूं? क्योंकि सुतराऊ वस्त्रों में जो आरामदायी अनुभव रहता है वह ये रेशमी या फैब्रिक के वस्त्रों में नहीं रहता। उसी प्रकार अपने समता स्वभाव में रहने में जो आनंद है, उस समता स्वभाव को छोड़ राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ के घर में रहने में आत्मा को संतोष और आनंद का अनुभव क्यों हो रहा है? अपनों के साथ रहना पसंद करते हो, परायों के साथ नहीं। समझो, सुख और दुख अपनों से बांटा जाता है, परायों से नहीं। अपने साथ रहे। आप शरीर के रूप रंग और आकार और शरीर की क्रिया के साथ रहते हो, जीते हो और उसी को जीवन मानते हो। शरीर के साथ रहना यानी अपनी आत्मा के साथ नहीं रहना। शरीर के रूप रंग और आकार, शरीर के गुणधर्मों के साथ रहना यानी आत्मा के गुणधर्मों के साथ नहीं रहना। शरीर की क्रियाओं के साथ रहना यानी आत्मा की क्रियाओं के साथ नहीं रहना। कैसा शीर्षासन बनाया हुआ है, व्यवहार में तो ऐसा शीर्षासन देखने नहीं मिलता। समझ रहे हो? आप अपने साथ रहो, मन और मन के विचारों के साथ रहते हो, अपने आत्मा के साथ कहां रहते हो? इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों के साथ रहते हो, अपने साथ कहां रहते हो? अपने साथ रहने के बारे में कभी सोचा? अपनों के साथ रहने के बारे में सोचा विनोद जी? अपने साथ रहने के बारे में बोलो भाई। अपनों के साथ रहना है, अपने साथ अनुभव ही नहीं। समझ रहे हो? जमेगा आपको? इतना आसान क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हमने अपने आप को जाना पहचाना ही नहीं। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं कि आपको ये बहनों के पहनने वाले वस्त्रों में से वेश कहते हैं ना, चनिया चोली, बराबर, वेश, जिसे आप राजस्थानी परिभाषा में वेश कहते हो, सरल हमारी लोकभोग्य भाषा में, गुजराती की परिभाषा में चनिया चोली कहते हैं। अब आपको मैं पूछूं, मेरे आज से 14-15 साल पहले की बात बता रहा हूं। 15 साल पहले बंबई के बालकेश्वर में एक इंसान अरबोपति, और उस समय आज के 15 साल पहले, 16 साल पहले की बात है, वो 15 साल पहले उनकी बेटी की शादी उन्होंने थाईलैंड में करवाई। उनको भारत में जगह नहीं मिली। समझे? पैसे अधिक होने पर है ना, वो खुजली होती है दिखावा करने की। तो उनको भारत में, पूरे भारत में जगह नहीं मिली, उनको थाईलैंड में जाके शादी करवानी पड़ी अपनी बेटी की। और उस समय डायमंड के बड़े व्यापारी थे। उनकी बेटी के लिए उस समय हीरो से जड़ित, सोने के तारों से बुने हुए, चांदी के तारों से बुने हुए 15 साल पहले 12 लाख की मूल्य के चनिया चोली थे। 12 लाख। वो पता है ना, वो आप भगवान के लिए स्तुति बोलते हो ना, जे दृष्टि प्रभु दर्शन करे, बराबर, ते दृष्टि ने पण धन्य छे। अरे ऐसे चनिया चोली के दर्शन भी हो जाए, जे दृष्टि। आपको शायद पता होगा, बंबई में NM नीतू अंबानी,
मुकेश अंबानी की वो वहां पर वो बना है NMC, हाँ NMCA कल्चरल सेंटर बना है, और वहां पर मुकेश अंबानी की बेटी के रिसेप्शन में 90 करोड़ की मूल्य वाला उन्होंने जो कपड़ा पहना था वो वहां पर शोकेस में लगाया गया है। 90 करोड़, OMG। बेटा शादी बाकी है, हो गई, बाकी है ना, वहां पर जाके देखने जाना है? नहीं। अब इसके संदर्भ में ये बात इसलिए छेड़ी, अब ऐसा बहुमूल्य स्त्री के वस्त्र आपको मुफ्त में कोई दे, मुफ्त में आपको कोई दे, आपके लिए ही अपनाओगे? नहीं। अकेले में भी मैं उस स्त्री के वस्त्र में कैसा दिखता हूं, कैसा लगता हूं, वो ट्रायल के रूप में अकेले में ही एक बार पहन के भी अपने आप को देखने के लिए भी आप तैयार होंगे? क्यों? वे तो आपके कपड़े पहनते हैं, स्त्रियां तो आपके कपड़े पहनते हैं ना, बेझिझक पहनते हैं। उनके पास इतने डिजाइन होते हुए भी उनको वहां पर भी कम पड़ रहा है, इसलिए वो आपके कपड़े पहनते हैं, बेझिझक मुक्त मन से पहनते हैं। आपके पास तो डिजाइनों की बहुत लिमिटेशन से मर्यादा है, और आपको कोई मुफ्त में दे, एक बार भी पहनोगे? अकेले में मैं उसमें कैसा लगता हूं, वो ट्रायल के लिए भी? क्यों? उस क्यों का उत्तर में आपके प्रश्न का उत्तर है। क्यों एक बार जिंदगी में एक बार भी अकेले में एक बार पहन के अपने आप को देखने के लिए कि मैं उसमें कैसा दिखता हूं, एक बार भी आप पहनने के लिए तैयार नहीं हो? क्यों? क्योंकि मैं पुरुष हूं। व्यवहार के उदाहरण के रूप से हम समझ रहे हैं, हम पुरुष हैं, मैं पुरुष हूं। उस पौरुषत्व का गर्व है आपको, उस पौरुषत्व की खुददारी है आप में कि मैं एक बार भी कैसे ये वस्त्र पहन सकता हूं। ज्ञानी यहां पर यही बताते हैं कि पौरुषत्व का गर्व जिसे है, ऐसे इंसान को अपने परमात्मा स्वरूप आत्मा मैं हूं, क्या उसका गर्व है? उस पौरुषत्व के गर्व ने आपको एक बार भी वह वस्त्र पहनना भी पसंद, वो विकल्प चुनना भी आपको पसंद नहीं करवाया। आपके लिए वो वस्त्र दिए गए हैं, आप मुफ्त में वो 90 करोड़ के वस्त्र भी उपहार के रूप में खुद के लिए लेना पसंद नहीं करोगे। नहीं चाहिए ऐसा उपहार। किसने आपको रोका? तो वो पौरुषत्व का आप में वो गर्व है, वो पौरुषत्व का अहंकार है, वह पौरुषत्व का स्वाभिमान है। परमात्मा स्वरूप मेरी आत्मा है, मैं परमात्मा स्वरूपी आत्मा हूं, उसका गर्व करना पसंद है? या मैं मनोज हूं, मैं अट्ठाई का तपस्वी हूं, मैं प्रवचनकार हूं, मैं साधु हूं, मैं धर्मिष्ठ हूं, वह गर्व आपको बड़ा लगा? मैं श्रीमंत हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, बोलो, वह गर्व लेना पसंद पड़ा? हम मंदिर मार्गी है, हम स्थानकवासी है, हम श्रीमद जी को मानते हैं, यह गर्व लेना पसंद पड़ा? किसका गर्व लेना पसंद पड़ता है? अपने आप को पूछो। प्रवचन का गर्व, प्रवचनकार का गौरव, वह बड़ा गौरव है, या मैं परमात्मा स्वरूप आत्मा हूं, वह सबसे बड़ा गौरव है? बोलो भैया, कौन सा गर्व बड़ा लगा? आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, डॉक्टर बन गए, प्रवचनकार बन गए, साधु बन गए, ये सभी बनना
मिटने के लिए ही बना है। संसार में एक पद ऐसा नहीं जो बनने के बाद मिटना उसमें ना हो। आत्मा में रही हुई परमात्मा एक बार प्रकट हो जाए, वह परमात्मा बनना मिटने के लिए नहीं। मैं समता स्वभावी आत्मा हूं, उसका गर्व है। केवल बोलते हो समता मेरा स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव समता है, आत्मा ज्ञान स्वभावी है, वह गर्व कहां है, वह गौरव कहां है, वह अहंकार कहां है? यह शुद्ध अहंकार की बात है। बोलो मनोज जी, है गर्व? आपने 50 दिन तक आयंबिल किए, आपने मासक श्रवण किया, मैं मासक श्रवण का तपस्वी हूं, उसमें गौरव लगा आपको। मैं परमात्मा स्वरूप आत्मा हूं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, वह गर्व लगता है? बात समझ रहे हो? परमात्मा का आलंबन, परमात्मा की पूजा वगैरह करने से पर्याप्त नहीं है, इसके लिए नहीं है, यह पर्याप्त नहीं। परमात्मा का आलंबन देवालय, आलय का मतलब होता है मकान, भोजन का आलय यानी भोजन का मकान यानी भोजन का आलय, इसलिए क्या कहा? भोजनालय। जिन का मकान, जिन जिनेश्वर यानी जिन का मकान यानी जिन का आलय, इसलिए कहते हैं जिनालय। देव का मकान यानी देव का आलय यानी देवालय। देवालय में परमात्मा का आलंबन इस देहालय में परमात्मा को पहचानने के लिए है। आईने का आलंबन, आईने का आलंबन खुद को पहचानने के लिए, खुद को जानने के लिए है। आईने का आलंबन आईने को जानने के लिए नहीं होता। देवालय में रहे हुए परमात्मा का आलंबन देहालय में रहे हुए परमात्मा को पहचानने के लिए है। जो इंसान अपने व्यक्तित्व का गर्व करता है, वह इंसान अपने परमात्मा स्वरूप अस्तित्व की आशातना करता है, अपमान करता है। समझ रहे हो? अस्तित्व का अनादर, अस्तित्व का अपमान, अस्तित्व की आशातना के बिना व्यक्तित्व का गर्व, गौरव, अभिमान, अहंकार, प्राउड नहीं हो सकता। व्यक्तित्व का अहंकार अस्तित्व का अपमान, अनादर से ही जन्म लेता है। बोलो भैया मनोज जी, क्या हमारे पास आए? महाराज साहब, एक आलोचना का प्रायश्चित करना है। क्या हुआ? महाराज साहब, भगवान की आशातना हो गई। क्या हुआ? अरे पक्षाल करता था, कर रहा था, और अचानक हाथ में से कलश छूट गया और वह कलश परमात्मा की प्रतिमा परमात्मा पर गिर गया। महाराज साहब, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। प्रतिमा स्वरूप परमात्मा की छोटी सी आशातना की या हो गई? हो गई। करने की सोच कभी भी नहीं, परंतु अस्तित्व रूप परमात्मा की आशातना, अनादर, अपमान हुआ या किया? वही क्रिया चल रही है। अब आप मुझे बताओ, मैं प्रवचनकार का गर्व करूं, वह प्रवचन का गर्व, प्रवचनकार का गर्व परमात्मा स्वरूप आत्मा का अनादर, अवमूल्यांकन, डिवैल्यूएशन के बिना मुमकिन है? बेटा समझ में आई बात?
पहले अपने आप को पूछो, डू यू हैव इंपॉर्टेंस फॉर योर सेल्फ, फॉर योर सोल? You have importance for your temporary personalities, but do you have importance of yourself, self, for your soul? आपको अपनी अवस्था का महत्व है। क्या होता है मनोज जी, कमलेश भाई के बाहर के थोड़े से कोई व्यवहार में आपकी उपेक्षा होते हुए आपको जैसे ही पता चलता है, आप तुरंत ही उस जगह से हट जाते हो। यानी आपके व्यक्तित्व का महत्व कहीं पर भी आंशिक भी कम न हो जाए, आप उसके लिए सावधान हो, जागृत हो। परंतु आपको अपने परमात्मा स्वरूप अस्तित्व, उसका महत्व आपने अभी किया ही नहीं, कभी भी किया ही नहीं। वह आपको कितना पीड़ित करता है। बोलो मनोज जी, नाम ले रहा हूं सबको कहने के रूप में, समझ रहे हो? मनोज जी अपनी 2 करोड़ की दुकान में 5 करोड़ का माल बसाया हुआ है और दुकान में जल्दी पहुंच गए, एक उदाहरण है। और उस उदाहरण में यह बात है कि वो झाड़ू निकालने वाला आया नहीं, मिट्टी पड़ी थी, और मनोज जी ने सरलता से हाथ में झाड़ू लेकर वो झाड़ू निकालने की प्रक्रिया की, और कोई ग्राहक आया, अरे आदमी सेठ कहां है? क्या होगा मनोज जी, क्या होगा? कमलेश जी क्या होगा? मैं नौकर नहीं हूं, मैं सेठ हूं। कुछ समझे इससे क्या कहना चाहता हूं? सामने वाले ने आपको ट्रस्टी देखा, ट्रस्टी माना, आपको अपना गर्व लगा, अरे मैं ट्रस्टी नहीं हूं, मैं परमात्मा स्वरूप आत्मा हूं, मेरा अपमान मत करना, मुझे ट्रस्टी मत मान लेना, मुझे साधु मत मान लेना, मुझे आराधक मत मान लेना, मुझे धर्मिष्ठ मत मान लेना, मुझे धर्मात्मा महात्मा मत मान लेना, मैं तो परमात्मा हूं। है ये सोच बराबर? आज यहां पर ही हम रखते हैं।